नमस्कार दोस्तों। वैसे तो स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसका सवाल हम हर दिन ढूंढते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। देखिए, अगर आप किसी से स्टॉक पूछते हैं कि स्टॉक की सलाह मांगते हैं तो आपको तुरंत बोल देगा हाँ ये स्टॉक ले लो या वो स्टॉक ले लो, और आप चुपचाप ले भी लेंगे। लेकिन अगर वही आप पूछते हैं कि मुझे ये स्टॉक बेचना है तो आपको कोई भी सही से जवाब नहीं देगा। उस जवाब को या तो इग्नोर कर देगा या फिर ये बोलेगा जिससे आपने सलाह लेकर ये स्टॉक लिया है उसी से आप पूछिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी से ये पूछते हैं मुझे ये स्टॉक बेचना है या मुझे मेरा ये पोर्टफोलियो चेक करिए कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में किस किस स्टॉक को मुझे बेचना पड़ेगा, तो इस सवाल का जवाब कोई भी देना नहीं चाहेगा, क्योंकि वास्तव में व्हेन टू सेल अ स्टॉक इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसका जवाब हमने आज तक किसी के पास है ही नहीं। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि बहुत से लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुसार नॉलेज के हिसाब से अपना अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया है। जैसे बेन ग्राहम थे, उनका एक सेलिंग स्ट्रेटेजी था कि या तो वो 2 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड करेंगे या फिर 50% रिटर्न मिलते ही उस स्टॉक को बेच देंगे। ये जो स्ट्रेटेजी था वो बेन ग्राहम का था। हालांकि अभी के मार्केट में इसे फॉलो करना काफी मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले चीज ये देखना है कि आप किसी स्टॉक को ले रहे हैं तो वो क्या फंडामेंटल बेसिस पे ले रहे हैं या फिर टेक्निकल बेसिस पे ले रहे हैं। अगर फंडामेंटल बेसिस पर ले रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कंपनी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कैसा आ रहा है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को लिया है और रिजल्ट से पहले वो स्टॉक आपको 20 या 30% का प्रॉफिट दे रहा है, फिर आपने उसको होल्ड किया, स्टॉक का रिजल्ट आया और स्टॉक का जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं आया, तो क्या ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद स्टॉक जो होता है वो एलसी लगाता है। मतलब अगर बुरा रिजल्ट आया तो, अगर नॉर्मल रिजल्ट लगाता है तो भी 5 या 10% तो गिरावट उसमें होता ही है। तो इस कंडीशन में आप ये कंफ्यूज होते हैं कि मुझे करना क्या है। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर आपने किसी स्टॉक को फंडामेंटल बेसिस पर लिया है और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि मुझे इस स्टॉक में लॉस भी हो, तो बेस्ट उपाय ये है कि सपोज करिए कि उस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया और स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट लगा दिया, तो आपके पास कम से कम जो आधा 50% जो क्वांटिटी होगा वो रहेगा। अगर कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी बुरा आया, फिर भी आपके पास जो प्रॉफिट जो आपने बुक किया है 50% का, वो तो प्रॉफिट आपके पास रहेगा ही, प्लस क्वांटिटी भी आपका कम हो जाएगा। तो बाद में अगर हो सकता है कि उस स्टॉक को अगर नीचे आता है तो आप उसको एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी स्टॉक को फंडामेंटल बेसिस पर ले रहे हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि मुझे इस स्टॉक में लॉस करना ही नहीं है और वो स्टॉक आपको रिजल्ट से पहले प्रॉफिट भी दे रहा हो, तो बेस्ट उपाय ये है कि या तो उसे पूरी तरह से बेच दीजिए अगर आपके पास कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी आता है तो, या अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस स्टॉक में बने रहना है तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो तो फिर आप उस स्टॉक में बने रहिए, उसको बेचिए मत। अगर अच्छा आया तो और बढ़ेगा और बुरा आया तो थोड़ा गिरेगा। अगर आप कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो फिर आपको शॉर्ट टर्म का जो भी प्रॉफिट है उसे त्याग करना पड़ेगा, उसका सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी हो प्लस लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट हो, तो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि अपना जो मार्केट है काफी वोलेटाइल है। एक साल में गिरता है, एक साल बढ़ता है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसे मौके आएंगे कि जो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहे हैं वो आपको लॉस भी देंगे। तो अगर आपका प्लान ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म करना है तो फिर आपको बेस्ट है कि आप कंपनी के फंडामेंटल को फॉलो करिए और उसी पर फोकस करिए। अगर कंपनी का क्वार्टरली मिस भी होता है तो भी आपको होल्ड करना है, अगर अच्छा आता है तो भी आपको होल्ड करना है, लेकिन ये देखना है कि आपको कितने समय तक इसे होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि वो कंपनी लगातार रिजल्ट पर रिजल्ट खराब खराब रिजल्ट दे रहा हो और आप चुपचाप उसे होल्ड किए हो कि मैं तो लॉन्ग टर्म करने वाला हूं, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, फंडामेंटल देखना है। अगर कंपनी का रिजल्ट एक एक क्वार्टर खराब आया कोई बात नहीं, 2 आया खराब खराब कोई बात नहीं, अब आपको इस कंडीशन में ये देखना है कि कंपनी के जो पीयर हैं वो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। मान लीजिए कंपनी किसी किसी एक सेक्टर, मान लीजिए केमिकल की कंपनी है, तो केमिकल कंपनी जो उसका कंपनी का जो पीयर है उसको देखिए कि उसका रिजल्ट कैसा है। अगर इसका अच्छा आया है उसका भी अच्छा आया है तो कोई बात नहीं है, अगर इसका खराब आया है और उसका अच्छा आया है तो फिर आपको ये देखना है कि किस कारण से आया है, क्योंकि दोनों दोनों तो सेम इंडस्ट्री से हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा कि वो सेक्टर वो कंपनी क्यों अच्छा कर रही है और ये क्यों बुरा कर रही है। तो इसका रीजन आपको ढूंढना है। अगर कोई रीजन नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो फिर बेच दीजिए, या अगर कोई रीजन नहीं मिल रहा है आप थोड़े से लॉस में है फिर भी बेच दीजिए।
करना है स्टॉक से, किसी भी कंडीशन में आपको मोह नहीं करना है। मोह जब भी आपको होता है अक्सर आपको लॉस ही होता है। जहां तक मेरा अनुभव है, जब भी आप किसी स्टॉक से ज्यादा मोह करते हैं, इमोशन करते हैं, वो आपको लॉस ही देता है। तो स्टॉक मार्केट में आपको धृतराष्ट्र नहीं बनना है। ये नहीं करना है कि मुझे मेरा दुर्योधन, ये स्टॉक मेरा दुर्योधन है, मैं उसको पकड़े रहूंगा चाहे वो कितनी भी गलतियां करें। ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी उसका फंडामेंटल में गड़बड़ दिखे, इमीडिएटली एग्जिट। जो दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपको ये एक अप्रोच रखना है कि मतलब जब भी कोई स्टॉक मुझे 30% या 20% का प्रॉफिट दे, तो मुझे उसे बुक करना है किसी भी हार में। इसे बोलते हैं डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ ट्रेडिंग। मतलब जब भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक आपको 20 या 30% जो आपका टारगेट है अगर आपको दे रहा है, तो उसे आप बुक कर लेना है। उस वक्त आपको किसी प्रकार के इमोशन में नहीं आना है कि मुझे ये 30% दे रहा है, हो सकता है मुझे 50% दे दे या 60 दे दे। तो अगर उस वक्त आप इमोशन करेंगे तो फिर आपका जो अप्रोच है, डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ ट्रेडिंग है, वो आपको ब्रेक हो जाएगा और आपको हो सकता है कि आपको लॉस भी होने लगे। तो जब भी आपको 20 या 30% का किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट मिलता है, तो उसे बुक करिए और किसी अन्य की तलाश में, किसी अन्य स्टॉक की तलाश में जाइए। तो एक सोल्यूशन ये है जिसे आप फॉलो करेंगे तो भी आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न हो काफी अच्छा होगा। भले ही आपके पोर्टफोलियो में मल्टीप्लिकेटर तो नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो मल्टीप्लिकेटर जरूर बन जाएगा। तो इस अप्रोच को आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है 200 का, 200 SMA, उसको फॉलो करिए। जब भी स्टॉक उसको ब्रेक करता है तो आप वहां से एग्जिट ले लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एक ये हो गया। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो फिर आपको ये देखना है कि स्टॉक जो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज होता है उसको ब्रेक ना करे। अगर वहां ब्रेक होता है तो फिर आप वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए और फिर उसको एग्जिट कर लीजिए। इसके अलावा जो एक और विकल्प है, मान लीजिए स्टॉक बढ़ रहा है, आज वो स्टॉक जो है 1 लाख वॉल्यूम के साथ बढ़ गया 5%, फिर नेक्स्ट डे जो है 2 लाख वॉल्यूम के साथ बढ़ गया 10%, फिर उसके बाद फिर मात्र 50,000 वॉल्यूम के साथ बढ़ गया वो 20%, तो वहां पर आपको एग्जिट लेना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कम वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो आपको वहां एग्जिट लेना है, उसका वेट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अगर स्टॉक जो है उसको वॉल्यूम के साथ बढ़ना चाहिए, अगर कम वॉल्यूम के साथ कोई भी स्टॉक बढ़ रहा है तो आपको वहां एग्जिट लेना है, आपको वहां प्रॉफिट बुक करना है, आपको किसी भी इमोशन में नहीं आना है उस वक्त। ये एक सेलिंग का तरीका होता है टेक्निकली। इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक तरीका और भी है। सपोज करिए कि आपका जो टारगेट है किसी स्टॉक में 20% का टारगेट है या 30% का जो भी है, तो अगर स्टॉक जो है आपके 20% आपके पास आ गया है, प्रॉफिट आ गया, तो आपको एक ट्रायलिंग स्टॉप लॉस भी रखना है। मान लीजिए 20% आ गया है, फिर इसका करने का मतलब एक 20% जैसे ही 10% स्टॉक आता है तो आपको वहां तुरंत निकल जाना है। जैसे सपोज करिए कि आपको वो स्टॉक 20% गेन दे रहा है और जैसे ही 20% से वो 10% गेन पर आ गया, आपको तुरंत निकल जाना है। इसे बोलते हैं ट्रायलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर ट्रायलिंग स्टॉप लॉस को आप फॉलो करेंगे तो एक फायदा ये होगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका कैपिटल जो है ब्लॉक नहीं होगा। तो एक तरीका ये भी है। इसके अलावा एक और तरीका है, मान लीजिए जो स्टॉक है, स्टॉक जो है सपोज करिए कि जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा हो और उस वक्त उसका जो क्वार्टरली अर्निंग का जो रिजल्ट आता है वो अच्छा ना आए, बुरा आ जाए, तो फिर आपको वहां एग्जिट ले लेना है। इसके अलावा सपोज करिए किसी कंपनी में कुछ बड़ा इवेंट हो जाए, जैसे किसी कंपनी में जैसे कोई ऐसा इवेंट हो जाए, जैसे कंपनी ने किसी का ज्वाइंट वेंचर किया था, टाई अप किया था, तो और उसका ब्रेक हो जाए, कोई कंपनी में निगेटिव न्यूज आ जाए, तो आपको देखना है कि निगेटिव न्यूज के बाद स्टॉक का रिएक्शन कैसा रहता है। अगर वॉल्यूम के साथ वो स्टॉक निगेटिव न्यूज के बाद गिरता है तो फिर आपको वहां एग्जिट लेना है। सपोज करिए जैसे बहुत सारे स्टॉक में ऐसा होता है, जैसे अभी जो एक मैग्नेटिक क्लाउड करके स्टॉक था, वहां पर प्रमोटर ने अपने क्वांटिटी को सेल किया, उसके बाद वहां पर काफी वॉल्यूम के साथ वहां पर सेलिंग हुआ है। तो अगर वॉल्यूम के साथ किसी भी न्यूज पर अगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक में गिरावट आता है, निगेटिवली स्टॉक रिएक्ट करता है, वो भी वॉल्यूम के साथ, ध्यान रखिए वॉल्यूम के साथ, ऐसा नहीं कि नॉर्मली, तो आपको वहां पर एग्जिट लेना है। ये ध्यान रखना है कि मार्केट आपसे ज्यादा जानता है, हो सकता है जो बात आपको पता ना हो वो दूसरे को पता हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सबके पास एक समान नहीं रहता है, किसी के पास पहले आता है तो किसी के बाद में आता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक में किसी न्यूज पर
वॉल्यूम के साथ गिरावट होता है तो उसे उस वक्त आपको वहां से एग्जिट लेना है। एक ये भी तरीका होता है एग्जिट लेने का। और एक और तरीका है, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को लिया है और उस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने से पहले हमें मालूम पड़ जाता है कि उस स्टॉक का रिजल्ट कैसे आने वाला है। अगर रिजल्ट आने से पहले उस स्टॉक में पहले ही गिरावट होने लगे तो समझ जाइए कि उस स्टॉक का जो मतलब उस कंपनी का जो भी है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि अगर कंपनी का अगर शेयर बढ़ना होता है तो रिजल्ट से पहले ही मालूम पड़ जाता है कि इस कंपनी का रिजल्ट कैसे आने वाला है। वो पहले से स्टॉक में तेजी आ जाती है। अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला तो तेजी आएगी, अगर रिजल्ट बुरा आने वाला था उसमें गिरावट होता है। अगर कुछ नहीं आता तो समझिए कि मार्केट को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे स्मॉल कैप में होता है। जैसे जैसे ही इसमें रिजल्ट आने से एक दिन पहले उसमें काफी अच्छा गिरावट आता है, तो समझ जाइए कि किसी को पता था कि इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है और उसने अपना जो शेयर था उसको बेच दिया है। तो उस पर फोकस करना है। अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला होता है तो उसमें एक दिन पहले मालूम पड़ जाता है कि उस पहले से ही उसमें खरीदारी चालू हो जाती है। एक चीज और ख्याल रखिएगा, जब भी आपको कोई स्टॉक लेना हो, ट्रेडिंग के लिए लेना हो, तो कम से कम जो भी क्वांटिटी हो एक साथ ना लिया करें। जैसे मान लीजिए आपको लेना हो 1000 शेयर लेना हो तो आप कम से कम 500 ही शेयर ले, 400 ही शेयर ले, एक बार किसी एक प्राइस पर सारे शेयर ना लें। इससे क्या होता है कि बाद में आप एवरेज करने के लिए आपके पास पैसा बचता नहीं है और वो अगर स्टॉक गिर जाता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना ही मुश्किल हो जाता है। अगर क्वांटिटी कम रहेगा तो आप तुरंत निकल जाएंगे, क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो ये भी ध्यान रखना है।